नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत टेट नवंबर 2025 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो इस फॉर्म को आप कैसे फिलअप करेंगे, यही जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। नवंबर टेट 2025 का अप्लाई करने के लिए आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1200 रुपया पे करना होगा। सब कैटेगरी के लिए, जिसमें ओबीसी, एससी और एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 700 रुपया रहेगा। अगर आप 10 से लेकर 9/2025 30/9/2025 के बीच में अप्लाई करेंगे तो आपको ये चार्जेस रहेगा। इसके बाद 1/10 से लेकर 3/10 तक जो एक्स्ट्रा चार्ज 600 रुपये रहेगा। डेट ख़त्म होने के बाद जो करेक्शन की जो विंडो है 4/10/2025 से 6/10/2025 के बीच में ओपन होगी, जिसमें आप और भी करेक्शन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आई हैव वाला ऑप्शन आता है, ऑनलाइन रीड इंस्ट्रक्शन वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू ऑप्शन रजिस्ट्रेशन का ओपन हो जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर 2000 का आ जाता है। इसको आपने बिल्कुल ध्यानपूर्वक फिलअप करना है। अगर कोई भी गलती करते हैं तो आपके फॉर्म में करेक्शन के लिए आपको अलग से पे करना होगा। तो सबसे पहले आपका आधार बेस पे रहता है, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट पूछा गया है, तो कौन से टेट आप देना चाहते हैं, टीजीटी आर्ट्स से, टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल शास्त्री का, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, जेबीटी का, या फिर कोई स्पेशल एजुकेशन का, एजुकेटर का भी है इसमें। अगर उसका भी टेट क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो इसका भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है। आगे रहेगा आपका क्वालिफ़िकेशन का, तो यहाँ से क्लिक करके आप अपनी क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करेंगे। ग्रेजुएशन में 50 अपर मार्क्स हैं तो इस तरह के आपका 50 अपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 45 मार्क्स हैं तो यहाँ पे वो वाला आप सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें दिया गया है रिज़र्व कैटेगरी के लिए 45 मार्क्स भी दिए गए हैं। अगर एससी, एसटी, ओबीसी के हैं तो आप ये वाला ऑप्शन रिज़र्व कैटेगरी वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50 अप वाला जो है ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। आगे रहेगा आपका जो नाम है, जो मैट्रिक बेस पे है आपका यहाँ पे नाम रहेगा। उसके बाद आपका फादर नेम यहाँ पे लिखेंगे, मदर नेम यहाँ पे देंगे। इसके बाद कैटेगरी आती है, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी वो कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका सब कैटेगरी का आता है, क्लिक करके यहाँ पे सब कैटेगरी आप चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी यहाँ पे नहीं दी गई है। जनरल आईआरडीपी का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर आईआरडीपी में है। यहाँ से जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं जनरल के अलावा, तो उसकी आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जैसे अगर आप डेट ऑफ सर्टिफिकेट का आएगा यहाँ पे, अगर एक्स सर्विस मैन तो एक्स सर्विस मैन वाले अपनी सर्विस बुक का रिकॉर्ड लिखेंगे। उसके बाद सब कैटेगरी का जो अगर आईआरडीपी में है, स्पोर्ट्स में है, या फिर वार्ड ऑफ फ्रीडम है, बीपीएल में है, फिजिकल हैंडीकैप्ड में है, तो उसका यहाँ पे आपको सीरियल नंबर देना होगा सर्टिफिकेट का। आगे रहेगा आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, रिपीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी रहती है जो आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल है। अगला जो पॉइंट रहता है कि अगर आप जेपीटी कर रहे हैं, ऑन ट्रेनिंग है, तो यहाँ से आप ईयरिंग सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप पास आउट हो चुके हैं, आपका कंप्लीट ट्रेनिंग है, तो यहाँ से पास आउट करेंगे। तो चाहे आप टीजीटी का है, चाहे हिंदी का है, कोई भी अगर आप जिसका टेट देना चाह रहे हैं तो उसकी आपने कंप्लीट कर दिया है कि नहीं की है, तो उस हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी आएगी, तो यहाँ पे अपनी इंडियन सेलेक्ट करेंगे। और आपका कंप्लीट एड्रेस पूछा गया तो यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप करेंगे। इसके बाद रहेगा आपका सब डिवीज़न बिलोंग, कौन से डिवीज़न से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट में कौन सी तहसील है वो यहाँ से आप अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे। आगे रहेगा बोनाफाइड हिमाचली, आपने इसको यस पे क्लिक करना है। और डिस्ट्रिक्ट का आपने दोबारा से अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करनी है। फिर आ जाता है नीचे कि आप अपना एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे देना चाहते हैं, कौन सा चूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। अदर डिस्ट्रिक्ट में देना चाहते हैं तो वहाँ आपकी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करें, और वहाँ का जो तहसील पड़ती है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करें। तो इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करें।
आगे आपको बता दें कि यहाँ पे जो कैटेगरी का आता है कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं और कोई भी नन कैटेगरी है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ना ही इसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ना ही कोई डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी होगी। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपका एप्लीकेशन नंबर आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। इसको आपने नोट करना है। उसके बाद अगला स्टेप आपका स्टार्ट होगा। उसके लिए यहाँ पे बैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बैक आ गए। फिर से यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, अब साइन इन पे क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पे आप आपका एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो जनरेट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो इस तरह लिखा गया है उसी तरह डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और ये कैप्चा कोड ऐसा आएगा तो यहाँ पे आपको इसको एंटर करना होगा। तो यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का अब दूसरा स्टेप अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर का यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आपने क्लिक करना है। अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट का मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपलोड योर फोटोग्राफ, जो फ़ोटो आपका 15 और 20 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर 10 और 15 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ से आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो को अटैच करेंगे और अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। आपका फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे प्रीव्यू में आ जाएगा। इसके बाद अब आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अब आपका तीसरा स्टेप ओपन हो जाता है ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट का। तो इस पे आपने पेमेंट के लिए क्लिक करना है। अगर आपकी पेमेंट एक बार होगी तो आपकी कोई भी करेक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे पेमेंट करने से पहले आप पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, उसके बाद ही पेमेंट करें। तो पेमेंट के लिए यहाँ पे ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, नाम, मोबाइल नंबर और यहाँ पे फ़ीस भी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी कि कितनी फ़ीस आपकी रहेगी। जनरल से बिलोंग करते हैं तो 1200 रहेगी, अदर कैटेगरी से 700 रुपये रहेगी। इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट के लिए यहाँ पे अब आपको चूज़ पेमेंट ऑप्शन आ जाता है। कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI से किसी के थ्रू भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने गूगल पे से करना है तो UPI पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जनरेट QR कोड पे आपने क्लिक करना है और इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर UPI ID डालनी है तो यहाँ पे नीचे भी आप UPI ID का यूज़ करके पे नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका फोर्थ स्टेप ग्रीन हो जाएगा और इस पे क्लिक करके आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है आपका ऑनलाइन जो टेट का निकाला गया है प्रोसेस अप्लाई करने का। जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है और लास्ट डेट कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद 3 दिन दिए जाते हैं करेक्शन करने के लिए। जो तारीख रहती है 4/10/2025 से लेकर 6/10/2025 के बीच में। तो इसमें सिर्फ जो कुछ कंडीशनें दी गई है कि आप ना ही कैटेगरी और ना ही सब कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसके आधार पे आपकी जो फ़ीस पे होती है उसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी दिक्कत ना आए तो पहले ही पेमेंट करने से पहले अपना फॉर्म को बिल्कुल सही से देख लें। जो भी अगर हो सकता है तो उसकी करेक्शन करने की कोशिश करें, उसके बाद ही पेमेंट करें। और कई बार पेमेंट एक बार आपकी पे होगी तो उसका वेट करें। अगर प्रिंट आउट नहीं आता है तो दूसरे दिन चेक कर लें तो आपकी पेमेंट हो जाती है। अगर फिर भी नहीं हो तो आपको रिफ़ंड आ जाता है जिस खाते से अगर आपकी पेमेंट कटी है।